बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद आलू ऐड करेंगे, बड़े साइज़ का 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकौड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकौड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर, इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था। तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाज़ार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी
चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें, देखने में आपको लग रहे होंगे, बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें या आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। तो आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। इसको आपने अच्छे से भून लेना है और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी। उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चमचा। लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन के जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के।
और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया, इसको भी आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ्रेंच फ्राइज़, और ये वाले शवरमा में फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलड जो हमने बना के रखी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे जलापेनोज़। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर, और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं, या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार से अंडे वाले बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कमर्शियल स्टाइल रेसिपी है ये। जिस तरह से बाहर आपको मिलते हैं ये उसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन घर में बनाएंगे एक साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि घर की जो होममेड चीज़ें होती हैं वो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती हैं। और इसके सारे स्टेप मैं 1 बाय 1 दिखाऊँगी, आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप दाल, भीगी हुई चने की दाल है ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था, पतीली में ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। बस पानी इतना ऐड करना है कि दाल जो है उसी के अंदर गल जाए। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे, और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक दाल हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। अब हम इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून।
साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस चटनी को हम यूज़ करेंगे रायते के लिए, तो उसके लिए मैंने दही ले लिया है 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें हम चटनी ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बर्गर्स के लिए जो रायता तैयार होता है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। बस इसको पतला नहीं कीजिएगा, इसको थिक ही रखिएगा। अब चेक कर लेते हैं दाल को। दाल हमारी गल चुकी है, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको पकने में, गलने में। तो देखें, जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है। इधर मैं पोटैटो मैशर ले रही हूँ, तो पोटैटो मैशर की मदद से इसी के अंदर मैं इस तरह से इसको पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से पिस जाती है। आप लोग चाहें तो किसी मशीन में भी इसको पीस सकते हैं, या फिर सिल पे भी पीस सकते हैं। बेसिकली इसका बस दाना हमने ख़त्म करना है, इसको पेस्ट की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मैं इसी तरह से मैश करूँगी। अगर आप पोटैटो मैशर यूज़ करें तो गरम गरम दाल में ही आपको इसको मैश करना पड़ेगा, तभी इतने अच्छे से मैश हो जाएगी। तो देखिए मैश हो गई अच्छी तरीके से। अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। जिस तरह से अभी इसमें मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा इसमें से, और ये ड्राई हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये इतनी ही ड्राई होती है। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मार्केट में जो मिलता है अंडे वाला बर्गर, उसमें बहुत छोटे छोटे से कबाब होते हैं। हम घर में बना रहे तो जाहिर सी बात है हम थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे, उतने छोटे साइज़ के नहीं बनाएंगे। ये देखिए मीडियम साइज़ के बस मैंने बनाए हैं, और इस मिक्सर से तकरीबन 7 से 8 आपके कबाब बन के तैयार हो जाते हैं अच्छे बड़े साइज़ के। अब इधर हमें चाहिए होगी सैलड। तो इधर मैंने 1 कप कैबेज ले लिया, इसको कट कर लिया था। इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ ऐड कर देंगे, और बस मेयोनीज़ आपने इतना ही ऐड करना है कि हल्का सा बस कोटिंग उससी हो जाए कैबेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। बस इसको मिक्स करेंगे। तो इधर हमारी सैलड भी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें अंडे चाहिए होंगे। जो बाज़ार में हमें अंडे वाला बर्गर मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अंडों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इतना फेंटते हैं कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाता है, कुछ इस तरह से फॉर्मी हो जाएंगे अंडे। जब तक आपने इसको फेंट लेना है, और उसके बाद आपने ये जो कबाब है दाल वाला वो इसमें डिप करना है अच्छी तरीके से, और ये अंडा खूब सारा इसके ऊपर लगाइएगा। उसके बाद आपने तवी पे इसको रख देना है फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करना है इसको। तो इसी तरह से बस मैं इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लूँगी। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है। इससे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, और इसका जो शक्ल होती है कबाबों की वो भी काफ़ी डिफरेंट आती है, देखिए। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद अंडे, और उसको हम फ्राई कर लेंगे, ऑमलेट बना लेंगे। क्योंकि हम इसका बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर, तो ये अंडा तो इसमें ऐड होना ही है। तो बस इस अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, और बस सादा ही अंडे को निकाल के फेंट लिया था, और बस इसको फ्राई कर लिया है। एक तरफ कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसके बाद आप जो भी बन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं इधर लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आप इसमें गोल वाले बंस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा तवे के ऊपर ही। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। अब जो हमारे बर्गर बंस हैं उसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। इधर मैं लॉन्ग बंस यूज़ कर रही हूँ। तो बस दोनों तरफ से आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। बस ये भी रेडी है। अब हम करेंगे बर्गर की असेंबलिंग। तो बस बेस वाला हिस्सा ले लेंगे हम, उसके ऊपर सबसे पहले लगाएंगे हम रायता। रायते को आपने थिक ही रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो सौगी हो जाएगा बन, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे के स्लाइसेस, थोड़ी सी अनियन रख देंगे। टोमेटो पसंद है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद कबाब जो हमने बना के तैयार किया था उसको मैंने हाफ़ कर लिया था, वो हम इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। जो सैलड बनाई थी कैबेज की वो रख देंगे इसके ऊपर।
कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे इस तरह से, ऊपर थोड़ा सा केचप हम ड्रिजल कर देंगे और बस इसको कवर करेंगे दूसरे हिस्से से। और ये हमारा मज़ेदार से अंडे वाला बर्गर जो है रेडी है। ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सभी इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो घर में बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और एक साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बनाइएगा, घर में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको टी टाइम पे बना सकते हैं या फिर आप इसको डिनर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एज अ पूरा कंप्लीट मील है ये एक तरह से, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो कमर्शियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भेलपुरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप इसको बना के सर्व कई टी पे वगैरह पे भी इसको बना के सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। तो इस चटनी को बना के आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में आराम से बहुत दिनों तक चल जाती है। अच्छा, ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा भेलपूरी मिक्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। वैसे ये 3 चीज़ों का मिक्स होता है। इसके अंदर पीनट्स होती हैं, इसके अलावा राइस पफ्स होते हैं और कोई भी सेव होता है बारीक वाला। इसके अलावा हल्की सी इसमें पापड़ी डली हुई होती है। तो आप लोग चाहें तो अलहदा से भी ले सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये मिक्स भी ईजिली मिल जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 1 अदद ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का और उसको मैंने कट कर लिया, आधा कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसके बाद प्याज आधा कप के बराबर, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पीनट्स। ये मसाला पीनट्स हैं, स्पाइसी वाली, जो आराम से बेकरीज पे मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ऐड कर दी हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। थोड़े से स्लिम्स ऐड कर रहे हैं। स्लिम्स चिप्स हैं, ये पोटैटो चिप्स होते हैं, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। थोड़ा सा नींबू ऐड कर दूंगी मैं, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे खजूर की चटनी इसके अंदर, जो हमने बनाई थी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है मैंने।
2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और चटनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये चाट क्या होगा, बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। ये क्रिस्पी सी होती है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर दूँगी। ये कॉइन वाली पापड़ी है, ये भी इजीली मिल जाती है, चाहे तो आप लोग घर पे भी पापड़ी बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारी क्रंची चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और ये चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल है। आप लोग इसको अफ्तार पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चाहें तो आज भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिक्सिंग ही है। और खजूर की चटनी बनानी है, वो भी मैंने बहुत मिनटों में बनाना बताई है आपको, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट हमारी बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लच्छेदार पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रोल्स को आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आजकल सब बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उनको आप शाम के टाइम पे आराम से दे सकते हैं बना के, जो कि काफ़ी फिलिंग भी होते हैं। मतलब एक रोल खा के आराम से पेट भर जाता है। और चाहें तो आप लोग इसको डिनर्स वगैरह पे भी अपने घर वालों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन 400 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दही ऐड करूँगी इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मैं ऐड करना भूल गई थी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पराठे की डो की तरफ। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। और अब हम पका लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और चिकन को मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रखा था। सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम पका लेंगे। जितने पानी खुश्क होगा इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा अच्छी तरीके से। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब चिकन भी हमारा गल गया अच्छी तरीके से। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने वही पैन ले लिया है, इसके अंदर बना रहे हैं सैलड मज़ेदार सा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज स्लाइस में कटी हुई। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसके अलावा हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 1 अदद ली थी बड़े साइज़ की, और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने टॉस कर लेना है, हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। इधर बस सब्जियों को हमने हल्की सी हीट देनी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मतलब गलाना नहीं है। एक अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका, इतना ही आपने कुक करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद बस इसको हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे। और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो पराठा ले लिया मैंने, और उसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी सलाद पत्ता। इस तरह से हम रख देंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम टिक्का के पीसेस रख देंगे, चिकन टिक्का, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद जो हमने सैलेड बनाया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये सैलेड ज़रूर तैयार कीजिएगा इसके साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये सैलेड ज़रूर बनाइएगा इसके साथ, रोल्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सॉस बनाया था वो ऐड कर दिया। अब इसको हम रोल कर देंगे। तो देखिए कितना हैवी रोल बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोग इसको डिनर में भी सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अच्छा खासा पेट भर जाता है ये खा के। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।